Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my YouTube channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic which is based on Ladakh protest. ये टॉपिक सिर्फ लद्दाख तक सीमित नहीं है बल्कि इंडिया के फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट केस है. लद्दाख प्रोटेस्ट एन अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू दिल्ली. सबसे पहले हम शुरू करते हैं बैकग्राउंड से. और बैकग्राउंड कहाँ से शुरू होता है? 2019 से. 2019 के बाद की सिचुएशन हम समझेंगे. देखो, अगस्त 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया. एक जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेचर और दूसरा लद्दाख एज अ यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर. ले इनिशियली खुश था क्योंकि उन्हें लगा कि अब उनकी यूनिक आइडेंटिटी को न्यू दिल्ली रिकॉग्नाइज करेगा और उनको डायरेक्ट बेनिफिट्स मिलेंगे. लेकिन रियलिटी अलग थी. दो ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स, ले और कारगिल, के पास डिसीजन मेकिंग के लिए लिमिटेड पावर्स हैं. मतलब ना लैंड राइट्स पर प्रॉपर अथॉरिटी थी, ना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए कोई कॉन्क्रीट प्लान था, और ना ही कल्चरल हेरिटेज प्रोटेक्शन के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म. 2020 की बात है. 2020 में क्या हुआ? फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ गया कि सिविल सोसाइटी ने डिमांड करना शुरू कर दिया कि लद्दाख को 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया जाए. अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं 6th शेड्यूल होता क्या है और वो क्या करता है. देखो, ये एक ट्राइबल एरियाज के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन देता है. लैंड, रिसोर्सेज और कल्चरल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑटोनोमस काउंसिल्स को पावर मिलती है. कारगिल रेजिडेंट शुरू से ही स्केप्टिकल थे. उन्होंने यूटी स्टेटस को अपने पॉलिटिकल ऑटोनॉमी के अगेंस्ट माना. और अब पहली बार हिस्ट्री में ले की एपेक्स बॉडी, जिसको हम लैप और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, एक यूनाइटेड फ्रंट बना रहे हैं. ये लद्दाख की पॉलिटिक्स के लिए एक टर्निंग पॉइंट था. राइट. ये देखने को मिला इसमें. अब इश्यूज इसमें क्या क्या इन्वॉल्व थे उनकी बात कर लेते हैं. देखो, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की काफ़ी ज़्यादा कमी थी. लद्दाख के लोगों के पास अपनी असेंबली नहीं है. गवर्नेंस का कंट्रोल ज़्यादातर न्यू दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है. हिल काउंसिल्स के जो पावर मिली है वो सिंबॉलिक है, एक्चुअल अथॉरिटी के लिए इनएडिक्वेट है. अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, दैट इज यूथ एलिनिएशन. जब बार बार हाई पावर कमेटी के साथ टॉक्स फेल होती है तो लोकल यूथ को लगता है उनकी आवाज़ इग्नोर हो रही है. ऑलरेडी लद्दाख जियोग्राफिकली आइसोलेटेड है. इकोनॉमिक और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज भी काफ़ी लिमिटेड है और ये एलिनिएशन उन्हें और ज़्यादा वल्नरेबल बनाता है. थर्ड है इनका इकोलॉजिकल और कल्चरल कंसर्न. लद्दाख की इकोलॉजी बहुत फ्रेजाइल है. टूरिज्म अनकंट्रोल्ड है, माइनिंग एग्रेसिवली हो रही है और मिलिट्री प्रेजेंस भी बहुत ज़्यादा है. लोकल्स को लगता है कि टूरिज्म, माइनिंग और मिलिट्राइजेशन उनके कल्चर और एनवायरनमेंट को ख़त्म कर रही है. लद्दाख की आइडेंटिटी जो बुद्धिज़्म और किस पे चलती है, ट्राइबल के ट्रेडिशन से जुड़ी है, वो खतरों में पड़ गई है या फिर हम कहीं खतरे में पड़ गई है. राइट. अभी सिग्निफिकेंस क्या है इस लद्दाख की एजिटेशन का, उसके बारे में बात कर लेते हैं. सबसे पहले क्यों इम्पॉर्टेंट है ये प्रोटेस्ट. देखो, फेडरलिज्म टेस्ट. ये एजिटेशन एक बड़ा सवाल उठाता है, क्या यूनियन टेरिटरीज बिना लेजिस्लेचर के इंडिया के डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में इफेक्टिवली रिप्रेजेंट हो सकते हैं. अगर लद्दाख को इग्नोर किया गया तो दूसरे रीजन्स भी अपने फेडरल राइट्स के लिए वॉइस रेस करेंगे. सेकेंड, इंडिजीनियस रूट्स एंड आइडेंटिटी. लद्दाखी लोग चाहते हैं कि उनकी ट्राइबल कल्चर, लैंग्वेज और ट्रेडिशंस को कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर सेफगार्ड किया जाए. अगर 6th शेड्यूल में उनको प्लेस मिलता है तो ये उनके लिए सर्वाइवर का मैटर होगा. नेक्स्ट है ग्रास रूट पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन. एक पॉजिटिव साइड ये है, अब ग्रास रूट लीडर्स, छोटे काउंसिल्स, सिविल सोसाइटी मेंबर्स, स्टूडेंट एक्टिविस्ट इमर्ज हो रहे हैं. ये डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी है क्योंकि लोगों की रिप्रेजेंटेशन ग्राउंड लेवल से आ रही है. नेक्स्ट है स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस. लद्दाख चाइना के तिब्बत ऑटोनमस रीजन के साथ बॉर्डर शेयर करता है. गलवान क्लैश 2020 अभी भी याद है. ऐसे में अगर लोकल पॉपुलेशन एलिनेट हो गई तो इंडिया के लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस और कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे. इसलिए लद्दाख में स्टेबिलिटी मेंटेन करना नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी इसेंशियल है. अब जान लेते हैं क्या चैलेंजेस आ रहे हैं इस प्रोटेस्ट में. सबसे पहला, रिस्क ऑफ एक्सकलेशन. अगर सही तरीके से एंगेज नहीं किया तो प्रोटेस्ट और वायलेंट या सेपरेटिस्ट शेप ले सकती है. सेकेंड, सेक्रेटेरियन डिवाइड. ले और कारगिल हिस्टोरिकली अलग कम्युनिटीज़ है. बुद्धिस्ट मेजॉरिटी और शिया मुस्लिम मेजॉरिटी. अगर यूनिटी ब्रेक हो गई तो गवर्नमेंट के लिए सॉल्यूशन और मुश्किल हो जाएगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वे फॉरवर्ड. सबसे पहला, मीनिंगफुल डायलॉग. गवर्नमेंट को लैब और केडीए जैसे क्रेडिबल ग्रुप्स के साथ ट्रांसपेरेंट और एम्पैथेटिक टॉक्स करनी चाहिए. सिर्फ सिंबॉलिक बातें नहीं, एक्चुअल रोड मैप की जरूरत है. सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड. या तो 6th शेड्यूल एक्सटेंड करना होगा या फिर लद्दाख के लिए यूनिक
फ्रेमवर्क बनाना होगा जिसमें लैंड और रिसोर्सेज पर लोकल का कंट्रोल हो। तीसरा क्या है आपका, हिल काउंसिल एम्पावरमेंट। काउंसिल को सिर्फ नाम का नहीं बल्कि फाइनेंशियल और लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी भी देनी होगी। इफ़ वी टॉक अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लद्दाख में डेवलपमेंट ज़रूरी है लेकिन वो ग्रीन और रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी, इको टूरिज्म और लोकल लाइवलीहुड्स को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट वी हैव रोल ऑफ लद्दाखी लीडरशिप। लीडर्स को सेक्रेटरी एंड डिवाइड से ऊपर उठकर कलेक्टिवली लद्दाख आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करना होगा। अगर वो एकजुट रहे तो उनकी लेजिटिमेसी और स्ट्रांग होगी। सो लेट्स टॉक अबाउट द कंक्लूजन। सी फ्रेंड्स, लद्दाख के प्रोटेस्ट एक चैलेंज भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी। अगर न्यू दिल्ली इसको सही तरीके से हैंडल करता है तो एक नया फेडरल कॉम्पैक्ट बनाया जा सकता है जिसमें लद्दाख की डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिटी भी सेफगार्ड होगी और इंडिया के डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क भी और स्ट्रांग बनेगा। यानी कि लद्दाख का इशू सिर्फ रीजनल नहीं, ये एक ब्लूप्रिंट हो सकता है कि इंडिया अपने डाइवर्स रीजन्स के साथ फेडरलिज्म को कैसे स्ट्रेंथन करे। अगर आपको लगता है लद्दाख को 6 शेड्यूल में इंक्लूड करना चाहिए और ये एक अलग स्टेटहुड देना चाहिए, अपने ओपिनियंस कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। SSP सक्सेस। जय हिंद फ्रेंड्स।